जेएमएम के संस्थापक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का मंगलवार को उनके पैतृक गांव रामगढ़ के नेमरा में पूरे राजकीय सम्मान और आदिवासी परंपराओं के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उनके बेटे और वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ अपनी मां रूपी सोरेन के साथ पिता की चिता को मुखाग्नि दी। इस अवसर पर हजारों समर्थकों के साथ साथ देश भर के कई प्रमुख राजनेता वहां मौजूद रहे, जिन्होंने शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। इन बड़े नेताओं में आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव भी शामिल हैं, जो शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। इस मुश्किल घड़ी में तेजस्वी हेमंत सोरेन को संभालते और सांत्वना देते नजर आए। कुछ तस्वीरों में उनके साथ राहुल गांधी भी दिखे। तेजस्वी यादव शिबू सोरेन की चिता को अग्नि देने तक वहीं मौजूद रहे। एक तस्वीर में वो शिबू सोरेन को अंतिम नमन करते हुए भी दिख रहे हैं। दरअसल शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार से पहले रांची में झारखंड विधानसभा परिसर लाया गया, जहां विधायकों, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। विधानसभा में उनके सम्मान में एक विशेष सत्र आयोजित किया गया था। इसमें उनके योगदान को याद किया गया। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए जेएमएम के केंद्रीय कार्यालय और उनके पैतृक गांव नेमरा ले जाया गया। अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। अंतिम यात्रा में कई प्रमुख राजनेता शामिल हुए, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शामिल थे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसके अलावा झारखंड के कई वर्तमान और पूर्व मंत्रियों, विधायकों और विभिन्न दल के नेताओं ने शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी। तेजस्वी यादव के अलावा राहुल गांधी ने शिबू सोरेन को आदिवासी समुदाय की सशक्त आवाज बताते हुए उनके सामाजिक और राजनीतिक योगदान को याद किया। राहुल गांधी ने इस दौरान हेमंत सोरेन को गले लगाया और उन्हें सांत्वना भी दी। पिता के जाने से व्यथित हेमंत सोरेन को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने संभाला। राहुल ने उन्हें गले लगाकर इस मुश्किल घड़ी में सहारा दिया। शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार आदिवासी संथाल परंपराओं के मुताबिक किया गया। उनके पैतृक गांव नेमरा में सुबह 11 बजे से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हुई। हेमंत सोरेन और उनके परिवार ने पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए सभी अनुष्ठान पूरे किए। इस दौरान स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोग पारंपरिक वाद्य यंत्रों और गीतों के साथ गुरुजी को अंतिम विदाई देने के लिए एकत्र हुए। पूरे गांव में शोक की लहर थी और कई लोगों की आंखें नम थी। शिबू सोरेन, जिन्हें प्यार से गुरुजी और दिशोम गुरु कहा जाता था, झारखंड के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। उन्होंने 1970 के दशक में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की और आदिवासी अधिकारों, जल, जंगल और जमीन के लिए लंबा संघर्ष किया। वे 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में कोयला मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। उनके नेतृत्व में जेएमएम ने झारखंड के अलग राज्य के आंदोलन को मजबूती दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप 2000 में झारखंड का गठन किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, गुरुजी सिर्फ मेरे पिता ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के मार्गदर्शक थे। उनका संघर्ष और समर्पण हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने लोगों से उनके पिता के सपनों को साकार करने के लिए एकजुट रहने की अपील की। हम सब लोगों को बेहद दुख है इस बात का। खास तौर पे हमारे पिता जो है गुरुजी के साथी रहे। दोनों का साथ साथ जो है राजनीतिक जीवन में एक दूसरे के लिए हमेशा एक साथ खड़े रहे और आज उनके नहीं रहने पर हमारे पिता को भी बेहद दुख है और पूरे परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है। देश में एक बड़ी राजनीतिक क्षेत्र में जो है देश को एक भारी क्षति जो है हुई है। गुरुजी ने हमेशा शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, खास तौर पे आदिवासी समाज के लिए जो लड़ाई लड़ी है वो आने वाला इतिहास में लिखा जाएगा और कोई इसको भूलेगा नहीं। साथ ही साथ झारखंड के निर्माण में भी गुरुजी के ही कारण, उनके आंदोलन के कारण ही आज झारखंड जो है नया प्रदेश बना है। तो ये गुरुजी की इसमें भारी देन है। तो जाहिर से तौर पे
उनके ना रहने पर हम सब लोगों को जो है बेहद दुख है।